नमस्ते बच्चों। क्लास 10th हम रस पढ़ रहे थे। रस में हमने यहाँ विभाव के बारे में पढ़ लिया था। पहले हम अस्थाई भाव पढ़े थे। अस्थाई भाव पहला था, दूसरा हो गया आपका विभाव। विभाव में हमने दो पार्ट पढ़े थे, दो भाग या दो भेद। पहला क्या था, आलंबन, और दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, सिर्फ हमने आलंबन के बारे में पढ़ा था। आलंबन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आलंबन के भी दो भेद है। पहला है आपका आलंबन या फिर विषय, और दूसरा क्या है, आश्रय। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे आज दूसरा विभाव का ही दूसरा पार्ट क्या है, उद्दीपन। तो यहाँ पे क्या है, आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुँचाने के लिए कुछ स्थितियाँ सहायक के रूप में सामने आती हैं। अब इन्होंने बताया कि जो हमारे अंदर का भाव है वो और कैसे तीव्र हो जाता है, ऐसी क्या चीज़ें प्रकट होती हैं कि जिसकी वजह से हमारे अंदर के जो भाव उत्पन्न हुआ है वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया, हम यहाँ पे राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थल, मनोरम स्थल, नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी उक्तियाँ, ये सारे भाव जो है वो ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात उसको तेज कर देते हैं। इनके कहने का मतलब क्या था कि हमारे अंदर पहले भाव उत्पन्न होगा, उसको हम आश्रय कहेंगे, और जिसकी वजह से होगा उसको हम विषय कहेंगे या फिर आलंबन कहेंगे। और इसके बाद ऐसा क्या चीज़ वहाँ पे हो रहा होगा या क्या चीज़ ऐसा रहेगा जिसकी वजह से हमारे अंदर का भाव और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो क्या है आपका उद्दीपन। तो उद्दीपन में हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थल है, अर्थात वो दोनों जब मिले हैं तो वहाँ का जो एकांत स्थल है या फिर मनोरम स्थल है, अर्थात जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीसरा क्या है, नायिका अर्थात राधा का श्रृंगार जो है, और फिर प्रेम भरी उक्तियाँ। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनके सामने है, उसके साथ साथ और क्या है, एकांत स्थल है जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं। फिर मनोरम स्थल अर्थात बहुत ही अच्छी जगह है, और इसमें राधा जो क्या है वो बहुत अच्छा श्रृंगार कर रखी है, और फिर प्रेम भरी उक्तियाँ, मतलब कुछ ना कुछ बोल भी रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके अंदर का जो भाव था वो और भी ज़्यादा तेज हो रहा है, भगवान राधा को देख कर श्री कृष्ण का, और कृष्ण को देख के राधा का। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी वजह से हमारे अंदर का भाव और भी ज़्यादा तीव्र हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन विभाव आपका क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे अंदर का भाव बहुत तीव्र हो जाएगा या तेज हो जाएगा, उसे हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। इसके बाद फिर थर्ड है आपका अनुभव। तीसरा है अनुभव। इसमें क्या दिया है कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय, आपको पता है आश्रय किसको बोला था मैंने, यहाँ पे आश्रय मतलब विषय होता है, अर्थात जिसके अंदर ये भाव प्रकट होता है। तो यहाँ पे बताया कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव करते हैं, अर्थात जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो उस समय जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है, अर्थात आश्रय, वो क्या करता है, फिर उसकी क्या एक्टिविटी होती है, उसे ही हम अनुभव कहते हैं। अर्थात जो चीज़ें प्रकट करने लग जाता है प्रेम उत्पन्न होने के बाद, उसको ही हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे इन्होंने दिया, हाँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि इससे सूचना मिलती है कि आश्रय के हृदय में विशेष अनुभूति क्रियाशील हो चुकी है। कृष्ण को देखकर राधा का लजाना, आंखें झपकाना, कृष्ण की ओर लपकना आदि अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, राधा का लजाना, आंखें झपकाना अर्थात शर्म से आंखें नीचे कर लेना, कृष्ण की ओर लपकना अर्थात उनकी तरफ आगे बढ़ना। ये क्या हो रही है, उनकी एक्टिविटी हो रही है, अर्थात जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अर्थात जब भी हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है उसके बाद हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। इसके बाद फिर 4 है आपका संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव भी क्या होता है आपका, वो भी एक एक्टिविटी के अंदर ही आता है। संचारी भाव देखो यहाँ पे, संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले मनोभाव हैं। ये
यह स्थायी न होकर क्षणिक होते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, किसी न किसी स्थायी भाव के संगी साथी बनकर उनके साथ विचरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि संचारी भाव प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले मनोभाव है, अर्थात जो हमारे अंदर क्षणिक भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो संचारी भाव इस वाले, जैसे मान लो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है, तो उसमें क्षणिक भाव क्या होगा, क्षणिक भाव क्या होगा, हर्ष होगा, हर्ष होगा, जड़ता होगा। ठीक है, जब आगे रस पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो जो हमारे अंदर, जैसे मान लो जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं या जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, अगर वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती है तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाए। जैसे एकाएक हमने किसी चीज़ को देखा तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, अर्थात अनायास ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। हम बनावटी कुछ तो होता है बनावटी, लेकिन कुछ क्या होता है, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो अपने आप ही हम स्माइल करने लग जाते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं। तो वो हंसना ही हमारा क्या है, क्षणिक भाव है, अर्थात वही हमारा संचारी भाव है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे अगर उससे 2 घंटे बातें करेंगे तो हंसते ही रहेंगे, ऐसा नहीं। बस थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड या 2 सेकंड या 1 मिनट के लिए हम हंसने लग जाएंगे, है ना। तो वो जो हंसना होता है वही हमारा क्या है, संचारी भाव है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे जो रस होते हैं वो 4 चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे पहला आपका स्थायी भाव था, दूसरा आपका विभाव था, तीसरा आपका अनुभव था, और चौथा क्या है, संचारी भाव। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं आपस में तब जाके आपके एक रस का निर्माण होता है। इसके बाद अब हम रसों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, कितने अंग होते हैं और किन चीज़ों से मिलकर रस बनता है। अब यहाँ पे रस का भेद दे रखा है आपका, रस के भेद। अस्थायी भाव के भेद से रस 9 प्रकार के होते हैं। नीचे इन सबके लक्षण उदाहरण दिए जा रहे हैं, अर्थात इन्होंने बताया कि अस्थायी भाव के भेद के अनुसार हम रस को 9 प्रकार का रखते हैं, अर्थात अस्थायी भाव जितने प्रकार का होगा उतने प्रकार के आपके रस भी होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे रस में जो पहला रस है वो क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो श्रृंगार रस में हम देखेंगे कि श्रृंगार रस में कौन सा रस मतलब कि कौन सा स्थायी भाव होता है। पहले यहाँ पे देखें, श्रृंगार का संबंध स्त्री पुरुष की रति से है। रति का मतलब प्रेम से है, अर्थात स्त्री पुरुष के जो प्रेम होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। या फिर नायक नायिका के प्रेम का जहाँ पे वर्णन होगा वहाँ पे श्रृंगार रस होगा। आगे इन्होंने बताया कि इन रसों का राजा रसराज कहा गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रसों का राजा रसराज, अर्थात जो श्रृंगार रस है वो सभी रसों का राजा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रसराज। ठीक है, तो सबसे पहला रस आपका श्रृंगार रस है और उसे ही रसराज की संज्ञा दी गई है, अर्थात वो सभी रसों का राजा है, सभी रसों में श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको रसराज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे श्रृंगार रस में आपने समझ लिया, इस श्रृंगार रस में पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है। जहाँ पे पति पत्नी एक नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका श्रृंगार रस होगा। अब ये देखेंगे कि ये 2 प्रकार का होता है, पहला क्या है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा क्या है, वियोग श्रृंगार। अर्थात श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, एक है आपका संयोग श्रृंगार अर्थात जहाँ पे हर्ष खुशी उल्लास होता है, और दूसरा है वियोग जहाँ पे हम दुखी हो जाते हैं, अपनों को खो के या अपनों को अपने से दूर करके, तो इसमें क्या होगा, वियोग होगा। ठीक है, जहाँ पे हम दुख का भाव प्रकट करेंगे प्रेम के प्रति, नायक नायिका के प्रेम के प्रति, जहाँ पे वियोग का वर्णन होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका वियोग श्रृंगार, सॉरी जहाँ पे होगा वहाँ पे श्रृंगार रस, और जहाँ पे उनके बिछड़ने का वर्णन होगा नायक नायिका के तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।